जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। धरती मिसाल होगी अमन अमान की, इस बार है यकीनी इमरान की। हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना इंसाफ का। हम सबका है ईमान, करें मिल के सब ऐलान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। पूरी होगी जब सारी कौम की जरूरतें, मिटती ही जाएगी ये दिलों की कदूरतें। टल जाएंगे सब बहरान, होंगे पूरे सब अरमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। स्टेज पर जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज से नीचे कुर्सियों पर तशरीफ रखें ताकि जलसे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो सके। चौधरी नईम इब्राहिम तेरे जानसर, चौधरी नईम इब्राहिम, देखो देखो कौन आया। अब तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब शान हुसैन मिनहास को। जनाब शान हुसैन मिनहास। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का और आप तमाम अहबाब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। खासकर जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब का और जनाब डॉक्टर जुनैद मुमताज साहब जो कि खुसूसी तौर पर मोहल्ला शमशाबाद में तशरीफ लाए हैं। मैं
जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब और दीगर अहबाब का आलियाने वाला शमशाबाद की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और इन्हें वेलकम करता हूं और इन्हें आलियाने वाला शमशाबाद, मोहल्ला शरीफपुरा, मोहल्ला मोहम्मदपुरा, गुफार टाउन के तमाम गयूर अवाम की तरफ से ये यकीन दिलाता हूं कि 25 जुलाई का सूरज इनकी फतह की नवीद लेकर आएगा। मेरे साथ नारों का जवाब दें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आई 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 आई। मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान बरसगीर के नक्शे पर नमूदार हुआ और उसे वजूद में लाने के लिए जिस शख्सियत ने लीड किया उसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा लीडर था जो कि सच्चा, ईमानदार और खरा लीडर था, जिसने अनथक मेहनत करके पाकिस्तान दिया, गरीबों को रहने के लिए जगह दी। और पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम की वफात के बाद 70 साल तक पाकिस्तान को कोई लीडरशिप न मिल सकी। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही कि इसे कोई अच्छा लीडर न मिला। सिकंदर मिर्जा से लेकर याहिया तक, याहिया से लेकर भुट्टो तक, भुट्टो से लेकर जनरल जियाउल हक तक, जनरल जियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ तक, नवाज शरीफ जो के जनरल जियाउल हक की छतरी के नीचे परवान चढ़ा, उसने पाकिस्तान को लूटने में कोई कसर न छोड़ी। उसका पूरा टब्बर चोर निकला, पूरा टब्बर चोर निकला। और उसके बाद पाकिस्तान में एक और डाकू जो कि बीमारी की तरह इस मुल्क के साथ चिमट गया, जो कि जरदारी था लेकिन बीमारी था, उसने भी पाकिस्तान को लूटा। पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई ऐसी लीडरशिप न मिली जो कि पाकिस्तान को ऊंचा लेकर जाता, जो कि पाकिस्तान का नाम बुलंद करता। 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उसके 7 साल बाद पाकिस्तान कायम हो गया कायदे आजम की क़यादत में। और 70 साल तक कोई क़यादत, कोई लीडरशिप ना मिली। और उसके बाद कुदरत को पाकिस्तान पर रहम आया और 1996 में जिस तरह 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उसी तरह 1996 में कुदरत ने एक ऐसा लीडर पाकिस्तान को दिया जिसका नाम इमरान खान है। शाऊर दिया, इमरान खान ने इस कौम को इल्म दिया, इमरान खान ने इस कौम को ऐसा शाऊर दिया कि ये कौम आज जानती है कि चोर कौन है, सच्चा लीडर कौन है, ईमानदार कौन है, भला इंसान कौन है। इमरान खान ने इस कौम को ये शाऊर दिया। आज आप किसी रेडी वाली से भी पूछेंगे कि सच्चा लीडर कौन है, वो बताएगा कि इस मुल्क में सच्चा लीडर सिर्फ एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। इस काम को इमरान खान ने एक विजन दिया और इमरान खान ने तहसील आरावाला में भी एक ऐसा लीडर मुंतखब किया जो कि सच्चा इंसान है, जो कि एक जगह खड़ा होने वाला है, जो कि खरा इंसान है, जो कि गरीबों का हमदर्द है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 जुलाई का सूरज चौधरी नईम इब्राहिम की फतह लेकर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
पुरस्कार दे रहा हूं जनाब मोहम्मद अतीक बेग साहब को। ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਏਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾयद ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। मुमकिन है कि यार कैसी अजीब गल कर रहे हैं इमरान, लेकिन मैं कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा सी ते मैं तुहानू दसदा चला जावां कि टीपू सुल्तान दी फौज दे विच अज असीं फ्रांस दा नाम लईए ना तो पानी आंदा मूंह च, यार काश उत्थे जिंदगी गुजारदे। पुर्तगाल दा नाम लईए ना ते असीं बड़े रशकमेज अखां नाल वेखदे हां, यार क्या बात है, यूरोप है। टीपू सुल्तान दी फौज दे विच ते ओहदे दौर च इस बरे सगीर दे विच ये फ्रांसीसी ते पुर्तगाली लोग इत्थे नौकरियां करते रहे ने। वो बादशाह जिंदी बेटी का इलाज किया एक डॉक्टर ने, गोरा डॉक्टर सी। बादशाह ने कहा मांग की मंगना है? उन्हें कहा जी मैंने कुछ नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के बादशाह ने कहा मेरी बेटी के वजन के बराबर इस डॉक्टर को सोना दे दियो, सोना। ये सी कदीम साडा बर्रे सगीर। इस वाक्य तो बाद ही इस बर्रे सगीर का नाम गोरे ने सोने की चिड़िया रखा सी। ते अज साडी हालत पता की है? साडे पाकिस्तान च पैदा होने वाला हर बच्चा उसे गोरे का जिहड़ा कदी इत्थे नौकरी लभण आंदा सी ना, 1.25 लाख रुपए का मतरूज है। साडी बदकिस्मती है। ते पता क्यों है? पिछले 30 सालों तो एक ही खानदान मुसलसल तुरया आ रहा है। ते पिछले 3 महीनों तो पता की कहते हैं, वो हस्पताल चले जान तो कहते सानू इलाज पसंद नहीं आया, अदालत चले जान कहते सानू फैसला पसंद नहीं आया, ते जेल चले जान कहते जेल पसंद नहीं आया। वो ये पढ़ाना किने सी? वो हुक्मरान कौन रहे हो? तुसीं रहे हो ना। हुण कुदरत सबनूं मौका देंदी है। देखो इंसान गैरतमंद होवे ना ते बड़े अजीब अजीब फैसले हो जाते होंगे ने। शर्त यह कि अंदर की गैरत जिंदा हो। शाहरुख खान काम जी अदाकार है हिंदुस्तान का। अमेरिकन एयरपोर्ट लंघन लगा, उनकी स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग सादा लफ्जां बोलते ने, शुजात भाई खड़े ने, दसणगे नंगा करके तलाशी लैनी। उन्हें एहतजाज किया, वापस आया, इंडिया ने उन्हें स्टैंड ले लिया। अमेरिका ने अपने समझ से इंडिया को माफी मंगी। ब्राजील का छोटा जा ताजर सी, छोटा जा, उनकी स्क्रीनिंग होने लगी, उन्हें वापस अपने जाके मुल्क से एहतजाज किया। ब्राजील की हुकूमत ने उन्हें स्टैंड ले लिया। अमेरिका ने ब्राजील को माफी मंगी। और साडे मुल्क का वजीर आजम शाहद खकान अब्बासी 22 करोड़ लोगों का कला नुमाइंदा नंगिया करके उन्हें तलाशी ली गई। अमेरिका में कोई गैरत होंदी इत्थे आके फैसला करता। पाकिस्तान आके ना सिर्फ एक ऐलान करता कि आज तो बाद जेड़ा अमेरिकी पाकिस्तान बढ़ेगा नंगिया होकर तलाशी दे के नंगेगा, नहीं तो असि नहीं नंगे देंगे। यकीन लो इस कौम ने शाहद खान अब्बासी को अपने मोढियां ने चक लेना सी। बिल्कुल उवें जिवें पुट्टो ने अक़वामे मुतहदा च बह के सिर्फ कागज फाड़े सन ना। मैं नहीं मनदा इस कौम ने उन्हें हीरो बना लिया, लेकिन शाहद खान अब्बासी च गैरत नहीं सी। गैरत हुंदी ते
मैं देखदा वो अपनी उस बेइज्जती नू, इस कौम की बेइज्जती नू किवें किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट ते बर्दाश्त करता है। लेकिन हुण ये मौका तुहानू मैनू आपां सारिआं नू कुदरत फिर तो दे रही है कि असीं एक गैरतमंदाना फैसला करके इन्हां चोरां तो इन्हां चकारां तो हमेशा की आजादी हासिल कर लीए। वो 25 जुलाई का दिन है। तुहाडा वोट ये साबित करेगा कि असी पाकिस्तानी कौम गैरतमंद हैगे आ ते अपने हुक्मरानां कोलों भी गैरतमंद फैसलियां की तवक्को रखते हैं। साथ देना इमरान खान का, साथ देना चौधरी नईम इब्राहिम का, साथ देना जुनेद मुमताज जोया साहब का। ते मैं तुहानू यकीन दवाना तुहाडी गैरत दीआं बुलंदियां आसमान ना छून ते मैं तुहाडा देनदार हां। वादा करो अज कि तुसीं सारे लोग अपने बच्चियां नू गोरियां दे करस्थलों कढण लई अपने आप नू अपनी नवीं नस्ल नू चंगा मुस्तकबिल दे तहरीके इंसाफ नू वोट पाओ। अस तहरीके इंसाफ तुहाडियां उमंगां ते तुहाडियां उम्मीदां ते पूरा उतरन दी हर मुमकिन कोशिश करेगी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बहुत शुक्रिया। हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा, हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा। खाकी करबल की कसम साहब ईमान है हम। चंद गुजारिशात जो कि जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब और जनाब अमजद जोया साहब से करना ज़रूरी समझता हूँ। मोहल्ला शमशाबाद, मोहल्ला गफार टाउन, मोहल्ला शरीफपुरा की गलियों की जो हालत है वो आपके सामने है। इलेक्ट्रिक पोल की जो हालत है वो खुसूसी तौर पर गफार टाउन में वो बहुत गंभीर है। पानी का मसला है जो कि मोहल्ला शमशाबाद में भी गफार टाउन में भी साफ पानी का पीने का पानी नहीं है। मोहल्ला शमशाबाद की जो ये मेन रोड है यहाँ पर टफ टाइल लगनी चाहिए। मोहल्ला शमशाबाद, गफार टाउन, मोहल्ला शरीफपुरा, मोहल्ला मोहम्मदपुरा, यहाँ पर एक फ्री डिस्पेंसरी लाजमी बननी चाहिए ताकि यहाँ पर जो गरीब मजबूर वो अपना इलाज फ्री करवा सके। और इसके अलावा भी मेरी जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब से और जनाब जुनेद मुमताज साहब से गुजारिश है कि वो मोहल्ला शमशाबाद को अपनी प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि मोहल्ला शमशाबाद वो वाहिद जगह है, मोहल्ला शमशाबाद वो वाहिद इलाका है कि इस मोहल्ले ने जिस किसी का भी साथ दिया है दिल के साथ दिया है, जिस किसी का भी साथ दिया है दिल के साथ दिया है। वो चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, वो चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर हो, वो चाहे पीटीआई का दौर हो। 2013 में भी मोहल्ला शमशाबाद ने पीटीआई का साथ दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मोहल्ला में, मोहल्ला ज़ियानगर में, मोहल्ला गफार टाउन में, शरीफपुरा में, मोहल्ला शमशाबाद में बहुत ज्यादा तरक्याती काम होने हैं जो मैं समझता हूँ कि आप दोनों अहबाब इंशाअल्लाह अज़ीज मुंतखब होकर उनको मुकम्मल करवाएंगे। अब मैं मेरे साथ नारा का जवाब दें। देखो देखो कौन आया। आपकी आवाज कम हो गई है। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। आपकी आवाज ये पिछले भी बोले, आपने ही मुल्क की तकदीर बदलनी है, आपने ही बदलनी है, कोई और नहीं बदलेगा। आप ही, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ
बुलंद आवाज से इनकारों का जवाब दें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आई 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 आई। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं जनाब डॉक्टर जुनैद मुमताज साहब को। जनाब डॉक्टर जुनैद मुमताज साहब। मोहल्ला शमसाबाद के सारे बुजुर्गों और दोस्तों को, भाइयों को सलाम अर्ज़ है। आपको इल्म है 25 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसले का दिन है। इलेक्शन 2018 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मियां अमजद जोइया और नईम इब्राहिम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद इलेक्शन है जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। 2018 का ये इलेक्शन आपके सामने है। पिछली हुकूमतों का दौर जो गुजरा, पिछले 10 साल नून लीग का दौर, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो आपके सामने है। वो एक काला धब्बा था हमारे ऊपर जिसने पाकिस्तान का जो हाल किया, उसका नतीजा ये कि हमारी अगली पुश्त वो भी मकरूज हो गई। ये अपना कर्जा लेते गए और नतीजा क्या निकला? डीजल महंगा, डॉलर 128 रुपए। वो किसी ने नहीं अदा करना, ना नवाज शरीफ ने करना था, ना किसी और ने। वो हम लोगों ने अदा करना है अपनी जेबों से, महंगाई के जरिए। जो इन्होंने टैक्स लगाया, बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, गंदम महंगी की, दालें महंगी की, यहां तक के दवाइयों के रेट देख लें आप कि इंसान को बचाने वाली जो दवाई थी, दिल के मरीज के लिए जो दवाई थी, उस पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। आपके सामने है पिछला 10 साल नून लीग का जो कुछ हुआ है। और जिस दिन से 2013 से नवाज शरीफ वजीर आजम बना, इसहाक डार वजीर खजाना बना, मुल्क में जो पैसा था, जो डॉलर था, सब बाहर चला गया। ये IMF से कर्जा लेते गए, पैसा बाहर भेजते गए, बिल पास करते थे। वहां पे जाहिल MNA बैठे थे जो उन पे ठप्पा लगा देते थे, और उस जाहिल MNA में यहां का MNA भी था। उस शख्स ने, नवाज शरीफ ने, जो इस मुल्क के साथ हाल किया, वो हमारी अगले नस्लें भी नहीं भूलेंगी, नस्लें भी देती रहेंगी उसका साथ। मेरी गुजारिश है आपसे, आप भाइयों से, अपने जमीर से फैसला करें कि ये क्या किया इस शख्स ने। इस शख्स को अब जेल नसीब हुई, अब इसके दूसरे केस भी आ रहे हैं। देखें आप इसके साथ इंजाम क्या होता है इस शख्स के साथ। उसके बाद इसके भाई ने, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उसने वो टैक्स लगाए शायद आपको मालूम ही नहीं। आप पता नहीं किस फॉर्म में, किस तरीके से वो टैक्स अदा करते गए। और हालत क्या है कि जो 100 रुपया कमाने वाला, मैं मिसाल दे रहा हूं, वो 100 रुपया 60 रुपए का रह गया। इस हद तक महंगाई हो गई है। अभी महंगाई का तूफान आना है। इनके ये जो करिंदे थे आपके सामने हैं, जो यहां से मुंतखब होके गए। मैं पूछता हूं उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया? आप चक्कों में जाएं, किसी चक में चले जाएं, देखें जाके वहां की हालत क्या है। पैसे आते थे, फंड आते थे, आप इनसे पूछें वो फंड जाते कहां थे, किधर गया वो पैसा? सुई गैस मैं लेके आया, मैंने मंजूर करवाई। इन्होंने अपने करिंदों के साथ मिलके जो मीटर मैंने मुफ्त सारे शहर के लिए मैंने करवाए, इशू करवाए, इन्होंने वो भी बेचे।
क्या फायदा ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरों को मुंतखब करने का कि जिनका ज़मीर ही नहीं है, जिनका मबनी, जिनकी बुनियाद ही झूठ है, एक फेक डिग्री जिनकी बुनियाद है। मुझे बताएं वो आपके साथ क्या इंसाफ करेगा? क्या उसकी सियासत ये सियासत है कि झूठ बोलना, अवाम के साथ झूठ बोलना और झूठ बोल के वोट लेना? इन जैसे लीडरों को रद्द करें, रद्द हो चुके हैं वो। अब मसला एक और आपके आगे रखता हूं मैं। अब उसके बेटे की उम्र छोटी निकल रही है, 2-2 शनाख्ती कार्ड है। मुझे ये बताएं, उसको नहीं पता था मेरा बेटा किस दिन पैदा हुआ और किस साल में पैदा हुआ? मुझे बताएं, उसको ये नहीं पता था कि मेरा बेटा छोटा है, बड़ा है, क्या है? क्या फायदा ऐसे फ्रॉड का, क्या फायदा ऐसा धोखे का? अपने जमीर से फैसला करें मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। ये आपका इलेक्शन है, आपकी औलादों का इलेक्शन है। आगे इमरान खान वाहिद लीडर है, खुदा ने कोई फरिश्ता नाजिल किया है। मैं बता रहा हूं, उसके ऊपर करप्शन का कोई धब्बा नहीं, कोई करप्शन नहीं। जो मर्जी कहता फिरे वो करप्शन के खिलाफ है। ये उसी की वजह से ये आज जेल में पड़े हुए हैं, इनका ये हाल हुआ हुआ। अपना सौदा ना करने दें इन लोगों से। ये आपका सौदा करते हैं, आपके जमीरों को खरीदते हैं और असेंबलियों में जाके तमाशबीने करते हैं। ये आपका वोट है, ये एक एक वोट इतना कीमती है, इसका सौदा मत होने दें। ये आपके वोटों का, आपके जमीरों का सौदा ऊपर असेंबलियों में करते हैं जाके। इनको रद्द करें। ये आखिरी मौका है मेरी बहनों के आगे, मेरे भाइयों, मेरी माओ, ये आप निकलो बाहर। ये 25 तारीख का आपका इलेक्शन है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है नईम इब्राहिम आपके सामने है, मियां मोहम्मद अमजद जोया मेरे चाचा, उनका सामने है, उनका किरदार आपके सामने है। मैं बैठा हूं, कोई उठ के उंगली उठाए मेरे किरदार पे या मेरे चाचा के किरदार पे, एक टेडी पैसे की करप्शन नहीं है। जो था वो ही है। उसके अलावा मैं आपको यह बताऊं, हमने कभी किसी पे नाजायज कभी कोई पर्चा नहीं कराया। इनकी तो किताबें भरी पड़ी हैं नाजायज पर्चों की। गरीब आदमी के पास चार आने देखे, झूठा पर्चा कराया। इसके जो करिंदे फिरते हैं यहां पे, वो पर्चा कराते हैं, सब कुछ मिले हुए, उस बेचारे की जेब वो भी काट ली। तो ये अल्लाह का वास्ता है आपके आगे, ये आपका आखिरी मौका है इस मुल्क को बचाओ। ये आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। शहर के साथ जो कुछ हुआ है, सारे वाला शहर का, मैं भी रहने वाला हूं। जो कुछ इस शहर के साथ हुआ पिछले दौर में 10 सालों में, मुझे बताएं क्या हाल बन गया इस शहर का। यहाँ के गलियां नालियां ये नजर नहीं आती इनको, ये अंधे हो गए। ये दौलत के अंदर इनका इक़्तिदार, इनकी आंखों में चर्बी आ गई। वजीर ज़राअत साहब, ज़राअत का जो आपने हाल किया, देखो आगे जिम्मेदारों का क्या हाल किया तुमने मॉडल टाउन में जो कत्लेआम हुई, उसमें तुम बराबर के शरीक हो। तुम उस हुकूमत के हिस्सा थे। बच्चियों को गोलियां मारी गई, औरतों को गोली मारी गई मिनाजुल कुरान में, तुम उस हुकूमत के हिस्सा थे। तुम्हारे में गैरत होती, तुम उसी वक्त इस्तीफा उठा के देते, इस मुंह पे मारते इसके वजीर आला के। तुम्हारे अंदर गैरत नहीं थी। तुम किस मुंह से वोट मांगते हो, किस मुंह से वोट मांगते हो? तुम सौदे करते हो लोगों के। शर्म करो, शर्म करो। तुमने अल्लाह को जान देनी है, तुमने नवाज शरीफ को जान नहीं देनी, तुमने ना नवाज शरीफ को जान देनी है। हया करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 25 तारीख को निकलो, इमरान खान को कामयाब करो। अपनी धड़ेबाजी की जो सियासत है उसको एक तरफ रखो। ये पाकिस्तान का इलेक्शन है, ये आपकी नस्लों का इलेक्शन है। इस दफा निकल के बल्ला बल्ला करा दो। यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है। शुक्रिया। इंशाल्लाह, रब सोना ये रखवाला, ये जितेगा इंशाल्लाह।
असद अली चौहान साहब, जनाब मोहम्मद तारक साहब और जनाब हाजी लाड़ी साहब, उनका तहली जद्दोजहद की। अब मेरे साथ नारा का जवाब दें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, तारीकी शब में तू सहर पैदा कर, तारीकी शब में तू सहर पैदा कर, कट जाए जो सजदे में वो सर पैदा कर, तारीकी शब में तू सहर पैदा कर, कट जाए जो सजदे में वो सर पैदा कर। गर अकलियत को बदलना है अक्सरियत में, गर अकलियत को बदलना है अक्सरियत में, अहमद के नवासे का जिगर पैदा कर। अब मैं जनाब नईम इब्राहिम को दावा खत्ते खिताब देने से कबल एक नाम रहदिया कराने के लिए काफी जद्दोजहद और अनथक मेहनत की। अब आपकी तालियों में मैं दावत खिताब दे रहा हूं जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, शमशाबाद के रहायशियों और इत्थे आए हर शख्स में सलाम पेश करता हूं। सब तो पहला मैं शमशाबाद वालों को मुबारकबाद पेश करता। इंशाअल्लाह इमरान खान की तब्दीली इस्लामाबाद तो चलती हुई अज मैनू शमशाबाद की गली दे विच नजर आ रही है इंशाअल्लाह। और ये तब्दीली इस यूथ की शक्ल यो यूथ है जिन्हें 1947 पाकिस्तान बनाया सी ते अज इमरान खान की क्यादत एक नया पाकिस्तान तश्कील देने जा रही है इंशाअल्लाह। कुछ लोग, मैं पिछले जलसे च भी एक गुजारिश की थी, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई सख्त लफज इस्तेमाल करा जिहदे नाल उन्हां दी दिल शिकनी होवे, लेकिन कुछ गंदे लोग गुंडागर्दी बदमाशी दे नाल कोशिश कर रहा है लोगों को डराउण दी धमकाउण दी। कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी। डॉक्टर साहब, मैं लकड़ मंडी च भी तेनों गुजारिश की थी, इन्हां किराए दे टट्टुआं नूं रोक ला। जेडे लोगों ये गल कहते कि डॉक्टर नूं वोट ना देनी, मेरी मुखालफत करनी, तू की चीज है? तू डर इस वेले तो। इंशाअल्लाह मैं पहले भी किया, मैं कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग मजबूरन करवाते ते तू उस वेले तो डर जेड़ा कि इंशाअल्लाह आ गया जदों नईम इब्राहिम की गड्डी दे अगे
MP दी प्लेट लगेगी इंशाअल्लाह। जेड़े लोग मेरे नाल मोहब्बत कर दे, PTI नाल मोहब्बत कर दे, इमरान खान नाल मोहब्बत कर दे, इंशाअल्लाह उन लोगों की हिफाजत अल्लाह तो बाद मेरी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मैं जिथे मेरे वर्कर दा, जिथे मेरे भाई दा पसीना डिगेगा, इंशाअल्लाह कसम मैनू पैदा करने वाले दी नहीं, मुझे खून बहाना नहीं चाहिए। मैं अपने लीडर को इंशाअल्लाह जिहड़ी गल कहना वो पूरी भी करदा। जे अज इस चौक दे विच तुहाडे नाल इंशाअल्लाह तरक्कियाती कामां दे वादे करके जा रहे हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह तरक्की तुहाडी दहलीज ते लेके आवांगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं लोग बदमाशी ना, गुंडागर्दी ना, प्रेशर ना अपने नाल नहीं कीते। 10 साल इन्हां दी खिदमत की और तुसी लोग गवाह जे। मेरे कोल कोई भी बंदा चल के आया, मैं उदा ये नहीं पूछया भी तू कित्थों आया, उदे नाल चल पिया और तरक्कियाती कामां तो हट के उनका जेड़ा भी काम होया पूरे पाकिस्तान च भी जे किते होया, इंशाअल्लाह उहदे नाल जाके उहदा काम करा के उहदा प्यार लिया, उहदी मोहब्बत लई कि अज दा नतीजा यह है कि आरफ वाले दी गली गली दे विच, आरफ वाले दे हर घर दे विच एक ही आवाज आउंदी कि असीं वोट नईम इब्राहिम नूं देना। और ये लोग प्यार दे भुखे मैनू सिर्फ 5 साल इन्हां दे विच आण के वसदे होए, तू ते जम्मिया भी इत्थे। अगर तू इन्हां नाल प्यार करदा हुंदा, अगर इन्हां नाल मुहब्बत करदा हुंदा, अगर इन्हां दे इतमाद नूं ठेस ना पहुंचाउंदा, ते मैनू 5 साल आरफ वाले आए नूं होए, ये मैनू वेलकम कहण दी बजाय तेरे पिछे हुंदे। तेरियां गंदियां करतूतां, तेरी मुनाफकत इत्थों तक के लोग तैनू छड़ के मेरे नाल आ गए। मैं तुहाडे सारे भाइयों का बेहद मशकूर हाँ और इंशाअल्लाह मैं एक तरक्याती काम तो इलावा तुहाडे जाती काम इंशाअल्लाह किसी बंदे नू मेरे नालों तकलीफ नहीं होएगी और मैं इन्नी खिदमत करांगा इंशाअल्लाह 5 साल तुहाडी कि आने वाले इलेक्शन जलसे की बजाय तुसी खुद मेरिया वोटा मंगोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस महल्ले दे जिन्ने भी मसाइल होंगे, अहले तशीह दे जिहड़े मसाइल चल रहे हैं, मैं उन्होंने भी इंशाअल्लाह तरजीह बनाना ते हल करने की कोशिश करूंगा।
शरीफपुरा, गुफार टाउन, शमशाबाद, जिन्ने लोग इतने खड़े, इंशाल्लाह मैनू एक बारी मौका दियो। मैं 25 साल नहीं, 20 साल नहीं, एक मौका मंगदा। अगर मैं 5 साल ताड़े इतमाद ते पूरा ना उतरिया तो दोबारा मैं ताड़ी दहलीज ते नहीं आवांगा इंशाल्लाह। इस तरह मेरी अपील है ताड़े अगे कि उन्हें 20 साल किते मेरे मुखालफ ने, ते एक मौका मैनू दियो। ते मेरे लीडर इमरान खान ओदे मुखालफा ने 40 साल हो गया इस मुल्क ते मुसल्लत, कदे नून ते कदे पीपल पार्टी। नाले मैं एक दसदा चला, जेडे लोग नून लीग दा लीडर समझदे कि साडा उम्मीदवार नून लीग दा, ओ गल अपनी ओ लोग एक गल सुन लैन, मैनू साबित कर दियो कि डॉक्टर नून दा, तो मैं सियासत छड़ देंगा। एक भरा इथों नून ते लड़े ते दूजा उथों तीर ते लड़े। ये लोटा पुना ते इत्थे तुहानू खुद ही साबित हो गया। ते दोस्तों 40 साल तो मुसल्लत दो ही पार्टियां, नून लीग ते पीपल पार्टी, इन्हां तो अपनी जान छड़ाओ। ये मुल्क नू लुटन वालियां पार्टियां, मेरा कायद मेरा लीडर, सदियां बाद ऐसा लीडर पैदा होंदे। इमरान खान इंशाल्लाह इस मुल्क च खुशहाली लाएगा। ओ लीडर जिन्हें जेड़ा भी वादा किया कौम दे नाल उन्हें पूरा करके दिखाया। और तेरे सामने 1992 त्यानू पूरी दुनिया दे विच ते पाकिस्तान दा नाम रोशन किया। सेहत दे विच उन्हें कैंसर हस्पताल चैलेंज ना बना के दिता। कैंसर हस्पताल ते सिर्फ अजकल दे दौर च 4 अरब रुपया लगता। शहबाज शरीफ दी 2017 दी 4 हस्पतालों दी 60 अरब दी करप्शन और ओदा सैकटरी फड़िया पिया। दोस्तों ये लुटन वाली पार्टियां तो अपनी जान छड़ाओ। इमरान खान एक ऐसा लीडर जिहड़ा ताड़े मुल्क नू, जिवें अतीक भाई ने दसिया, इंशाल्लाह टीपू सुल्तान वाला दौर वापस आएगा। लोग बाहरों नौकरियां लैन वास्ते पाकिस्तान का रुख करनगे। तुसी सारे एक दफा उन्होंने आजमा के देखो, इंशाल्लाह ताड़े मयार ते पूरा उतरेगा और पाकिस्तान वो पाकिस्तान बना देगा जिहदे विच हर बंदे नू जीण दा हक हासिल होएगा। तू खत्मे नबूवत ते डाका मारन की कोशिश की। तेरा एक मिनिस्टर की कहंदा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज नालों ज्यादा सवाब है। और लाना दोस्तों ये बंदा अल्लाह की पकड़ च, जो बंदा फिरौन बन जाए अल्लाह नू फड़ लेंदा। नवाज शरीफ हुकूमत भी तेरी, वजीर आला वजीर आजम भी तेरा ते सदर भी तेरा। इस मुल्क की अदालत आवाज पवे मुलजम नवाज शरीफ हाजिर हो ते तेनू साबित करता तू मुलजम ही है। इंशाल्लाह ए इमरान खान पाकिस्तान दी त्याडी लुट्टी हुई दौलत भी वापस लाएगा तो इंशाल्लाह इमरान खान लाएगा।
इंशाअल्लाह 25 जुलाई का सूरज अंधेरे दूर रोशनी शुरू इंशाअल्लाह असी सब ने रल मिल के बल्ले ते मोर ला के अपनी जात वास्ते अपनी नस्लों वास्ते इलेक्शन लड़ जाना। और दूजी गल मेरा मुखालफ जमीरां दे सौदे करने वास्ते अपने एजेंटा नू भेज रहा तैयार कर रहा, इन्हां तो बचना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं तुहाडे नाल वादा करदा इमरान खान दा साथ तुसी दिओ, नईम इब्राहिम दा साथ तुसी दिओ। इंशाअल्लाह हर मंजिल हर मकाम ते तुहाडी इज्जत होएगी, एहतराम होएगा इंशाअल्लाह। मैनू एक गल दी समझ नहीं आती कि जो इलेक्शन शुरू हो जाता तो डॉक्टर साहब तो उनकी फैमिली मिलाद शुरू करा देंगे। ये 5 साल मिलाद कितने रेंदे, ये आखिरी 1 महीने च मिलाद याद आउंदा। ये धोखा दे रहा तुहानू। मैं ये 5 साल मिलाद ये वही जरदारी ते नवाज शरीफ वाली गेम कि 4 साल एक दूजे नू कुछ नहीं कहना, किसी की पॉलिसी के खिलाफ बोलना नहीं, जिहदी हुकूमत बन गई वो नाल चलते रहना, आखिरी साल रौले पा देने मैं सड़कों ते घसीटांगा, मैं इंज पैसे कटांगा इहदे को। तो जो हुकूमत बन गई तो जरदारी साहब सलाम अलैकुम, हुण फिर आपस में गालो गाली। यही तरीका इत्थों के तुहाडे MP साहब ने बनाया कि तुहानू दिखाउण वास्ते कि असीं बड़े मिलाद कराउने आ। स्वाब तो तू हर साल करवा, फिर तो मैं मन्ना कि तेरी गल ये लालच दा मिलाद सवाब तो बगैर आ। तुहाडे भाइयां अगे गुजारिश कि 25 जुलाई नू असीं बल्ले ते मोर ला के इमरान खान का साथ देना, अपने बच्चों वास्ते इस धड़ेबंदी की सियासत तो निकल के मैं एक गल दावे ना कहना कि कोई भी बंदा अगर अपने जमीर दे नाल जमीर की आवाज से वोट पाएगा तो इन्हों कदे वोट नहीं पाएगा। इंशाअल्लाह असी सब ने 25 जुलाई नू बल्ले दे मोर ला के इमरान खान का साथ देना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिर ते मैं इंतजामिया का बेहद मशकूर। इन्ना शानदार इस्तकबाल, इन्ना शानदार जलसा, दूर तक नजर दड़ाओ ते सिर ही सिर नजर आउंदे हो पिछे तक। ये तुहाडा प्यार मोहब्बत इंशाअल्लाह मेरे नाल रहेगा आखिर ते, क्योंकि इन्ने बंदियां वाल देख के मैंने भी अपने लीडर को मतलब जोश आउंदा कि मेहरबानी इन्हां दी, शुक्रिया जिहड़ा है कि मैनू वेलकम कहण लई मेरे नाल चलण वास्ते इन्होंने जिस आस उम्मीद दे नाल मैनू मेरा इंतखाब किया। इंशाअल्लाह किसी बंदे नू मेरी जात तो गिला नहीं आएगा। आखिर ते मैं अपने लीडर का एक नारा लाऊंगा, इमरान खान, थोड़ी आवाज है जी, इमरान खान। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज लीडर का नारा याद करके अपना भूल गए। आखिर ते पहले नवाज शरीफ के खिलाफ लवा लिए पहले। गो नवाज, गो नवाज, तू बंदा नंबर 2 नवाज। आखिर ते उत्ते अल्लाह थल्ले